में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। 9 जिलों में अतिवृष्टि हुई है। इस वक्त हमारे साथ बैठक से आ रहे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। सर, क्या समीक्षा में क्या बात सामने आई? माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही से सब मॉनिटर कर रहे हैं और अभी उन्होंने बैठक करके सभी जगह निर्देश दिए हैं और जो भी जिले प्रभावित हैं या जिनमें इस तरह की अतिवृष्टि हुई है सभी के वहां के डीएम से बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से निर्देशित किया है। वो हवाई सर्वे भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से जुड़े हुए विदिशा जिले में जहां पर काफी वर्षा हुई और करीब लगभग 14 गांव में कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा। वो भी शुरू हो चुका है और स्थिति आज क्योंकि अब भोपाल में भी कल अतिवृष्टि थी, भोपाल के सभी हालात अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। जहां जहां पानी भरा था वो सब नॉर्मल हो गए हैं। सभी को रेस्क्यू करा गया था, किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है और ये सुनिश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से किया गया है कि किसी भी तरह से हालात को काबू किया जाए और कहीं भी किसी को दिक्कत ना आए। और विश्वास सारंग मंत्री ये बता रहे हैं कि किस तरह से राहत का काम लगातार देखा जा रहा है। उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है नरेला भोपाल में, जहां लगातार पानी भरा हुआ था। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां बोट के जरिए उन्हें जाना पड़ा था और इसी तरह से कई और राहत के काम मध्य प्रदेश के कई जिलों में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह से लगातार आफत की मूसलाधार बारिश होती चली जा रही है, लेकिन राहत का काम भी लगातार उसी युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन क्या ताजा हालात इस वक्त मध्य प्रदेश के कई जिलों में है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। शहर में समंदर की लहरें, समुद्र की लहरों की तरह भोपाल के तालाब की लहरें चल रही हैं। झीलों के शहर में सुनामी, सैलानी घूमने के लिए आते थे लेकिन आज तो ये पूरा विहंगम दृश्य बन चुका है। 16 साल बाद संकट विकराल, बोट क्लब पर होने वाली सारी गतिविधियां बंद है। कहते हैं गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बादल गरजे भी और बरसे भी। यहाँ बादलों का ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ कि पिछले 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया और इस रिकॉर्ड के टूटते ही पानी ने शहर में अपनी सारी हदें भी तोड़ डाली। ये भोपाल के बड़ा तालाब की तस्वीरें हैं। शहर के इस तलैया में ऐसा उफान आया जिसे देखकर समंदर की लहरें भी सहम जाएं। बड़ा तालाब में लहरों का ऐसा विकराल रूप दिखा कि छोटे मोटे मोटरबोट और नाव तो छोड़िए, तालाब के किनारे खड़ा सबसे बड़ा क्रूज भी लहरों के आगे टिक नहीं पाया और देखते देखते ये क्रूज आधे से ज्यादा पानी में समा गया। में नजारा देखिए, भोपाल की बड़ी झील पर जो क्रूज है, जो लेक प्रिंसेस नाम से जो क्रूज चलता है, देखिए वो भोपाल के बड़े तालाब में डूब चुका है। और भोपाल के बड़े तालाब में इस समय नजारा जैसे समंदर की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरों की तरह भोपाल के तालाब की लहरें चल रही हैं। पूरा तालाब भर चुका है, अपनी हद तक भर चुका है और यहाँ पर जो पानी है लगातार बीते 24 घंटे से भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी है और जो बारिश है वो 5 इंच से ज्यादा बारिश अभी रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बीच बड़ा तालाब में लहरों का ऐसा उफान उठा जैसे सुनामी के वक्त समंदर में लहरें सब कुछ डुबा देने के लिए उठती हैं। जो लोग छोटी नाव के साथ तालाब में रेस्क्यू के लिए उतरे थे, उनकी नाव भी तालाब की लहरों के साथ हिचकोले खा रही थी। मौसम गजब है, एमपी लबालब है। भोपाल में मुसीबत अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में बारिश के गजब अटैक के बाद मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उससे फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के बाद भोपाल समेत 8 जिलों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, जबकि रीवा, नर्मदापुरम, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, खंडवा, धार, देवास आदि जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। मतलब बारिश का अटैक के बीच मध्य प्रदेश के ऊपर से खतरा टला नहीं है। कई इलाकों में
बारिश के बाद अब भी जल जमाव की स्थिति है और ऐसे हालात के बीच बादल और बरसे तो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़नी तय मानिए। और मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त जबकि बाढ़ के हालात मध्य प्रदेश के कई जिलों में हैं, ऐसे में अब प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आपात बैठक खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधी रात को बुलाई, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बेहद अहम बैठक की है। इस बैठक में तमाम उन जिलों के बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी ली है जहां इस तरह के बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। किस तरह की राहत की उन इलाकों में जरूरत है, इसकी विस्तार से जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने ली है, क्योंकि कई ऐसे और इलाके भोपाल, इंदौर, हरदा, रतलाम, उज्जैन, गुना समेत ऐसे कई और जिले हैं जहां पर प्रशासन ने एहतियातन छुट्टी का ऐलान किया है। इसकी जानकारी भी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक करते हुए रात में इसकी जानकारी ली और आज जबकि हम इसी तरह से राजगढ़ और सीहोर के बीच से बहने वाली एक नदी पार्वती नदी के किनारे ही मौजूद हैं। उफान पर है ये पार्वती नदी और इसके किनारे अब हम देख सकते हैं कि तेज हवाएं भी इस वक्त चल रही है और एक बार फिर बादल उमड़ते घुमड़ते नजर आ रहे हैं और लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। राजस्थान के कई शहर तो ऐसे हैं जहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। जैसलमेर, उदयपुर, बारां समेत कई ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं राजस्थान के बारां में भारी बारिश की वजह से आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश की अगर इस वक्त हम बात करें तो बाढ़ की वजह से हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। एसडीआरएफ ने कई जिलों में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। लगातार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के जिलों में स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के शाजापुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बाढ़ की वजह से फंसे हुए लोगों को एसडीआरएफ ने आखिरकार रेस्क्यू किया है और एक बड़ी मदद इन पूरे इलाके में फंसे हुए लोगों को मिल रही है, क्योंकि लगातार इसी तरह से नदी नाले उफान पर हैं। शाजापुर की भी ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर किस तरह से जमीनी हकीकत इस तरह इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाजापुर में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए थे और एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर कई लोगों को रेस्क्यू किया है और यहां सुरक्षित जगहों पर इन लोगों को पहुंचाया। आखिर ऐसे जल भराव वाले इलाकों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई और जिले हैं जहां इसी तरह के हालात और शाजापुर की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। बारिश की वजह से किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं और कई रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। कई जगह तो कुछ जमीन का हिस्सा एक टापू में तब्दील नजर आता है और ऐसे ही इलाकों में कई लोग फंसे नजर आए हैं। शाजापुर की ये तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर जो दर्शक देख रहे हैं, आखिरकार इन्हें बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और एक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इसी तरह के कई और जगह पर भी हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की क्या है इस वक्त जमीनी हकीकत? इस समय मानसून के मौसम में किस तरह से बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के जरिए। तो लगातार आप मध्य प्रदेश की तस्वीर देख रहे थे कि क्या हालात वहां पर हो चले हैं, बद से बदतर हो चले हैं और स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश की ये हकीकत नहीं, हिमाचल की ये हकीकत नहीं है, बाकी राज्यों में भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। चाहे हम बात करें उड़ीसा की या फिर रेतीले रेगिस्तान राजस्थान की बात करें, राजस्थान को भी इस मानसूनी बारिश ने पानी पानी कर दिया। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ओडिशा पर मूसलाधार मुसीबत। बेतहाशा बारिश से मची तबाही। ओडिशा के बालेश्वर में जिधर भी नजर घुमाइए आपको सिर्फ आसमानी आफत की तस्वीरें दिखाई देंगी।
बालेश्वर का ये आलम है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। बालेश्वर के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दिखा कि पानी कमर तक भर चुका है। स्वर्ण रेखा नदी में उफान आने से हालात पूरी तरह बिगड़ गए हैं। नदी के पानी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सड़कों का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है। मेरे चारों तरफ आप जहां तक देख पाए पानी का लेवल देखिए आप किस तरीके से बढ़ रहा है। और दूर आप एक घर भी देख पा रहे होंगे। देखिए आधा से ज्यादा घर जो है वो पानी में डूब गया है। घर वाले देखिए आप किस तरीके से अपना रोजमर्रा का सामान लेकर इसी पानी के बीचों बीच जा रहे हैं। देखिए खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। अभी लगातार जो है पानी धीरे धीरे अब गाँव की तरफ बढ़ रहा है और आप देखिए कि कमर से ऊपर अब पानी